नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप वेबसाइट अपनी डिज़ाइन अच्छे तरीके से कर लेते हैं, कुछ आर्टिकल लिख लेते हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ती है एडसेंस की, जिससे आप अर्निंग करते हैं, जो आपका मेन मोटो ऑब्जेक्टिव था। तो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एडसेंस पे साइन अप होना पड़ता है। गूगल एडसेंस पे आपको जाना पड़ता है और लॉगिन करना पड़ता है, अपनी सारी डिटेल इंसर्ट करनी पड़ती है और फिर आपको अपना डोमेन नेम पूछेगा और वहाँ से आपको एक कोड मिलता है। कोड के लिए आप कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर नाम का एक प्लगइन आता है जो आपको WP बिगिनर का रहेगा। उसको आपको करना क्या रहता है, इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग में हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिलेगा। इस कोड को जो आपने अभी एडसेंस से कॉपी किया है वो यहाँ पे आपको पेस्ट करना रहता है। पेस्ट करने के बाद आप अपनी वेबसाइट पे वेट करें और आपको एक ईमेल मिलेगा। अगर आपने अभी तक अच्छे तरीके से कोड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ किया है तो आपको ईमेल तुरंत मिल जाएगा आपको 24 आवर के अंदर। और उसके बाद अगर आपने कोड सही से इम्प्लीमेंट कर दिया है तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा और या तो एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी वेबसाइट एक्सेप्टेड हो गई है। तो यहाँ पे यानी ये रेडी है। तो जो अप्रूव्ड हुआ है उसका रीज़न मैं मेन बता दे रहा हूँ। क्या क्या होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट अप्रूव्ड हो जाए। पहली चीज़ तो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, गुड लुकिंग होनी चाहिए, कंटेंट में थोड़ी सी अच्छाई होनी चाहिए और यहाँ पे 30-40 पोस्ट आप लिखे रहें। बस इतनी सी ज़रूरत रहती है। थोड़ी सी वेबसाइट की स्पीड, थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी और वेबसाइट की डिज़ाइन अच्छी होनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ फंडामेंटली ध्यान दीजिए। और दोस्तों, इन सब के बारे में चर्चा हम अलग से कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका एडसेंस अप्रूव्ड हो चुका है। तो अब आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कोड इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे आप अपनी वेबसाइट में अच्छे तरीके से आप डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने ऐड को, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें हमारी चीज़ को। तो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेट करने के लिए आपको जस्ट गेट एक्टिवेटेड या आपको अपना लॉगिन करना पड़ता है और यहाँ पे आप अपना एडसेंस लॉगिन कर लेते हैं। एडसेंस लॉगिन करने के बाद आप देखोगे कि आपका एडसेंस का जो यहाँ पे मैसेज था वो तो यहाँ पे अप्रूवल में आ चुका है। साइट में जाएंगे तो यहाँ पे आपकी साइट रेडी दिखेगी। अगर आपकी साइट रेडी नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। साथ में यहाँ पे एक मैसेज आता है ads.txt। सबसे पहला काम यही बनता है कि आप एक ads.txt की फाइल को डाउनलोड कर लो। ads.txt की फाइल बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना रहता है। अब आप कौन सी कंपनी का फाइल मैनेजर यूज़ कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। कोई cPanel का इस्तेमाल करता है, यहाँ पे होस्टिंजर का है, तो यहाँ पे इन्होंने अपने हिसाब से दिया है। तो जस्ट आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको इस फाइल को अपलोड करना रहता है। जस्ट हमने ऐसे कर लिया और यहाँ पे अपलोड कर लिया। तो ads.txt हमारा अपलोड हो चुका है। यहाँ पे ads.txt। अब इसको चेक करने के लिए आप अपने वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करिए ads.txt। और जैसे ही ads.txt करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका अपना पब्लिशर आईडी प्लस यहाँ पे गूगल का डायरेक्ट कोड यहाँ पे है। तो इसका मतलब हमारा ads.txt इम्प्लीमेंट हो गया। इसको हटने में अभी कुछ समय लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है उस मैसेज को रिमूव होने में कुछ टाइम लग जाता है। अब हमारी बात आती है कि अब हमें कोड इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे देखिए, कोड तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑन है ऑटोमेटिक, लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं कि अपने हिसाब से यूनिट वाइज हम यहाँ पे करें। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ कि फर्स्ट वाला जो रिकमेंडेड है इसी को ले लीजिए। और यहाँ पे ये पूछता है कि आप कैसा आप चाहते हो, रिस्पॉन्सिव अनरिस्पॉन्सिव, जैसा भी आप चाहो वैसा आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करोगे तो फिक्स नहीं, हमेशा रिस्पॉन्सिव एक क्रिएट करिएगा। रिस्पॉन्सिव के साथ यहाँ पे आपको करना रहता है क्रिएट। और उसके बाद में यहाँ पे जस्ट आपको नेम लिखना है। तो हम यहाँ पे एड्स 1 लिख दे रहे हैं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एड्स है। तो यहाँ पे हम एड्स 1 करके यहाँ पे इसको क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया AMP, क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट में AMP नहीं है तो हमें अभी जस्ट हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं। कॉपी करने के बाद इसको डन कर ले रहे हैं। हमारा काम बन गया। अब हमें क्या करना रहता है कि जैसे हम यहाँ पे गए, यहाँ पे पहले तो होम पेज पे चल लेंगे। होम पेज पे चलने के बाद में यहाँ पे हम एलिमेंटर को ऑन कर लेंगे। और दूसरी चीज हम यहाँ पे अपने ऐड एक प्लगइन जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसी तरीके से करिएगा ताकि प्रॉब्लम आपकी
को यहाँ पे ना आए। जो हम प्लगइन बता रहे हैं उसी को आप यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आप कोई भी प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, सब कुछ अच्छा रहेगा। यहाँ पे क्विक एडसेंस के नाम से आएगा और इसको आपको एक्टिवेट करना रहता है। जस्ट अगर आपको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना रहता है, आपका काम बच जाएगा। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि हमने एलिमेंटर भी ऑन कर लिया। अब यहाँ पे कहाँ पे आपको कोड इंसर्ट करना है वो डिपेंड करता है आप पे। तो जैसे हम अभी इसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, आप कहाँ कहाँ अपना ऐड इंसर्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इसके नीचे हमारा ऐड एक दिखे और वो भी कंप्यूटर में दिखे, तो जस्ट आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे एक रो क्रिएट करना है। रो के क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं, यहाँ पे कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद यहाँ पे एक HTML का जो आएगा उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट आप कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा और उसके बाद में अब इस चीज़ को आप जहाँ जहाँ चाहें वहाँ वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम इसी को डुप्लीकेट कर ले रहे हैं। हम एक चाहते हैं कि इसके जो बॉक्स हैं उसके नीचे जो 8 बॉक्स हैं उसके नीचे दिखे और उसके बाद हमारा जो 3 है उसके नीचे दिखे। तो हमने 3 यहाँ पे दिखा दिए। 3 दिखाना चाहिए, अगर आप 4 दिखाना चाहते हो तो जस्ट हम एक डुप्लीकेट और कर दे रहे हैं और ये हमारा यहाँ पे 4 दिखने लगा, एक फुटर बार में भी दिखने लगा। तो ये हमारा काम बन गया। अब लेकिन अगर हम यहाँ पे मोबाइल पे देखें, क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर की डिज़ाइन अलग-अलग है यहाँ पे, तो आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इस मोबाइल में हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे दिखे, तो ये रिस्पॉन्सिव में जा कर के यहाँ पे मोबाइल में हमें हाइड करना है और हमारा ये वाला हम चाहते हैं कि ये वाला दिखे, बिल्कुल सही रहेगा। और उसके बाद ये दिखे तो हमें चाहिए कि जो इसके नीचे ये वाला है इसको हमें हाइड करना है। कहाँ पे? मोबाइल में हाइड करना है। मोबाइल में हाइड करने के बाद में बाकी तो हमें एक चीज़ और है, हम क्या करेंगे कि इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और ये भी हाइड ही रहेगा बट इसको हमें ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम चलते हैं और इसको हम मोबाइल में ऑन कर लेते हैं और कंप्यूटर में हम इसको हाइड कर देंगे। जी बिल्कुल, अब हमारा काम सही हो गया है, इस तरीके से है। और अब यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं कंप्यूटर में और ये हमारा काम बन गया। अब बिल्कुल सही है, अब हमारा ऐड बेहतरीन तरीके से दिखेगा। अब ये हमने एक ही कोड से अपना काम चला लिया क्योंकि हमने एक रिस्पॉन्सिव इस्तेमाल किया है, तो कोई हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। जब आप क्विक एडसेंस इंस्टॉल कर लेते हैं तो क्विक एडसेंस में ये वाला ऑप्शन आता है। सिंपल तरीके से जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। आपको हमेशा रेंडमली इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ये एड्स आप चाहे तो कोड अलग अलग या एक ही कोड आप इंसर्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अभी केवल, क्योंकि पेज के लिए होम पेज पे ज़रूरी है तो होम पेज केवल पोस्ट ही सिलेक्ट करिए, बाकी तो हम यहाँ पे मैन्युअली कर चुके हैं। पेज पे राइट साइड बार में रहता है सो वो पर्याप्त है ताकि आपके व्यूअर्स के लिए अच्छा रहे। तो ये हमारा काम बन गया। अब एड्स बाय पोस्ट में तो यहाँ पे आपको कोड इंसर्ट करना रहता है। हम तीनों कोड इंसर्ट कर दे रहे हैं और यहाँ पे 3 कोड पर्याप्त है, हम इसको सेव कर दे रहे हैं। कोड सेव करने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे बिगिनिंग, मिडिल और ये जो है वो वैसे ही रहने दीजिए और आपके सेव करने के बाद हमारा काम बन गया। अब फिर हम आते हैं अपने वेबसाइट पे। जस्ट आप अपनी वेबसाइट को देखेंगे, आपको कुछ टाइम लगेगा, आपका ऐड प्ले होने लगेगा। जस्ट हमने ऐड ब्लॉकर लगाया है और हम इस वेबसाइट के लिए क्या करते हैं, एड्स ब्लॉक को हटाते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारा काम बना कि नहीं। जस्ट यहाँ पे देखिए स्पेस बन रहा है, यानी ये देखिए प्रॉपर तरीके से हमारा एड्स दिखने लगा। और इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे एड्स दिखा सकते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो इस तरीके से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको और बेहतरीन ढंग से कस्टमाइज करना है तो जस्ट आपको एड्स यूनिट पे जाना है। एड्स यूनिट पे जाने के बाद आपको अगर हॉरिजेंटल में लेना है तो हॉरिजेंटल का साइज को आपको रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा, को रिस्पॉन्सिव रखना है। और ये अगर आप कंप्यूटर में दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कंप्यूटर में दिखा सकते हैं। कॉपी किया उसको यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं फर्स्ट वाले में, ये हमारा काम बन गया। इसी तरीके से आप चाहो
तो आप अपने कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हॉरिजेंटल भी, वर्टिकल भी, जैसे आपकी मर्जी उसी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक और कर लेते हैं, जैसे इसके बाद में अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाना है तो आप इसके नीचे भी कर सकते हैं, जस्ट इसके नीचे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है और यहाँ पे आप अपने एड्स को वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये आपको दो दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं, आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपका काम बन जाएगा। और तो दोस्तों बात एक ही है, आप अगर रिस्पॉन्सिव रखेंगे तो स्पेस के हिसाब ऑटोमेटिक कर लेता है। अगर आप ऐड यूनिट कस्टम डिज़ाइन करते हैं तो उसका साइज़ फिक्स रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कस्टम ना करके आपको एक फिक्स साइज़ पूछेगा और इस फिक्स साइज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। फॉलो करिए स्टेप बाय स्टेप, सारा काम हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लेटेस्ट में चलते हैं और हमने क्विक एडसेंस का प्रयोग करते हुए देखा था कि क्या हमारे ऐड दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पेस छूट रहा है, इसका मतलब हमारा काम बन गया है, यानी एड्स प्ले होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रत्येक पोस्ट में प्ले हो एड्स। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि आपकी सारी पोस्ट में ऐड आए ही, वो डिपेंड करता है इनकी इन्वेंटरी पे और आपकी क्वालिटी पे। तो अगर उनके पास होगा तो वो प्ले कराएंगे, नहीं तो नहीं भी प्ले हो सकता। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जस्ट अपीयरेंस में जाइए। अपीयरेंस में आप चाहोगे कि हमारे पास एक साइड बार का ऑप्शन रहे, साइड बार में भी हमारा एड्स दिखे। तो कौन सा एड्स आप साइड बार में दिखाना चाहते हो? तो हम तो चाहेंगे कि फॉर्मेट जो हमारा एड्स का ऑटोमेटिक वाला फर्स्ट था वही हमें प्ले करवाना है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, विज़ेट में चलते हैं। यहाँ पे टीएक्सटी वाले में यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सीधे कस्टम एचटीएमएल पे भी आके कर सकते हैं, बात वही की वही है। तो ये हमारा काम बन गया साइड बार का भी। जस्ट आप साइड बार में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड प्ले का ऑप्शन दिखेगा और जैसे जैसे स्पेस दिखेगा वैसा वहाँ पे दिखेगा। अभी हो सकता है एडसेंस की इन्वेंट्री ना हो, तो ये इस वेबसाइट के लिए इन्वेंट्री अलॉट ना हुआ हो तो कुछ समय लगेगा, उसके बाद प्ले होने लगेगा। तो ये रहा हमारा दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये बताया कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं एडसेंस के अप्रूवल के बाद। और तब आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ऐड कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ों को हमने बता दिया। तो बाकी सारा काम है, अब आप क्वालिटी कंटेंट आप प्रयोग करिए, आपका ऐड प्रॉपर दिखेगा और अच्छे तरीके से आप अर्निंग कर पाएंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई हैं। अगर आपका कोई मैसेज है तो ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।